नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान में पटवारी भर्ती की बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि कितने आवेदन हैं वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है, और इसमें कितनी पारियों में पेपर करवाया जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पद भर्ती है वो कितने पदों पर हो सकती है, क्योंकि जो विसंगतियों के लिए ये इसमें मामला उठा था और उसके बाद में 4000 पदों की घोषणा है वो भजनलाल जी के द्वारा की गई थी। तो इन बातों पे हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कंपटीशन कितना आपके लिए रहने वाला है और आपका जो सेफ स्कोर है या कट ऑफ अगर आप मानोगे तो वो कितनी रह सकते हैं। इन बातों को लेकर आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो, सबसे पहले तो आवेदन की बात कर लेते हैं। तो आवेदन आपके प्राप्त हुए 6,43,639, तो लगभग 6.5 लाख आपके आवेदन आए। कितने आवेदन आए? लगभग 6.5 लाख आवेदन आपके लिए आए हैं पटवारी भर्ती के अंदर। इसके अलावा आपको पता है सीईटी में 8.5 लाख के लगभग बच्चे पास हुए थे, तो लगभग 2 लाख बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा। तो अब 6.5 लाख बच्चे इसमें बैठने वाले हैं इस पटवारी भर्ती के अंदर। इसके अलावा आप बात करते हो, देखो एक ही दिन पेपर होगा और ये भी आप कंफर्म माने कि एक ही पारी में पेपर होगा। कितनी पारी में पेपर होगा? एक ही पारी में। क्यों होगा? क्योंकि इस बार बोर्ड अध्यक्ष जी ने बताया कि 39 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, तो जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए हैं, तो सभी जिलों को कवर किया है। और आपको ये भी पता है कि 6.5 लाख बच्चे हैं वो 39 जिलों में आराम से क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। तो एक ही पारी में पेपर होगा और आपके लगभग गृह जिलों में आपके सभी के परीक्षा सेंटर आएंगे। ठीक, एक ही पारी में पेपर होगा, तो नॉर्मलाइजेशन की समस्या इस बार नहीं होगी। पिछले बार पटवारी भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़े स्तर पे हुआ था, 22 नंबर कम ज़्यादा हुए थे, लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं बनेगी। अब बात आती है कंपटीशन को लेकर के। तो देखो, लगभग 6.5 लाख बच्चे हैं वो पास हुए हैं। ठीक है, 6.5 लाख बच्चे लगभग पास हुए हैं पटवारी भर्ती के अंदर। तो आप बात करते हो या आप 6,43,639 के आधार पे आप अगर कंपटीशन देखते हो, तो अगर पिछले पदों में जो वर्तमान में जो पद है उन्हीं के आधार पे आप बात करो कि 2000 पदों के आधार पर हम देखें तो लगभग 321 बच्चों का कंपटीशन आता है। लेकिन आपको पता है कि पद वृद्धि तो होने वाली है, या तो हो जाए 3000 पदों पे ये भर्ती या 4000 पदों पे हो। तो आप दोनों स्थिति में आप देख सकते हो कि कितना कंपटीशन रहने वाला है, ये मैं बता देता हूँ। अगर 3000 पद हुए तो ये आपका कंपटीशन आ जाएगा 214। 3000 पदों पे 214 कैंडिडेट पे एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। इसके अलावा अगर 4000 पद हो गए पूरे के पूरे, तो 4000 पद अगर हो जाएंगे तो आपका कंपटीशन कितना आएगा ये भी आप देख सकते हो। तो 4000 पदों पे होगा 160 बच्चों पे एक का सिलेक्शन। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा ठीक रहता है। तो ये वर्तमान में कंपटीशन की बात है। लेकिन देखो, ये रियल कंपटीशन नहीं होता। रियल आप बात करते हो ना, तो आप आसपास आप नोटिस करना कि पटवारी भर्ती जो है ना, पटवारी भर्ती की सीरियस होकर तैयारी करने वालों की जो बच्चों की अगर संख्या देखोगे ना, इन 6.5 लाख में से तो लगभग 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो केवल पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। बाकी तमाम तो कोई 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई किसी भर्ती की तैयारी कर रहा है, कोई आरएस की कर रहा है। ये सारी अलग अलग चीजों में लगे हुए हैं। सीरियस होके या जिन बच्चों में रियल रूप से कंपटीशन है वो बच्चे होते हैं पटवारी भर्ती के अंदर। 2 लाख बच्चे हैं। तो या तो अगर 4000 पद आए इस भर्ती के अंदर, तो आपका जो कंपटीशन हुआ ना, 4000 पद अगर आए 2 लाख बच्चों पे, ठीक है, तो 4000 अगर पद आएंगे तो आपका कंपटीशन क्या होगा ये आप देख सकते हो। तो केवल 50 ही बच्चों पे एक का सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। और अगर 3000 बच्चे अगर पद मिले आपको, तो आपका जो कंपटीशन है वो 66 पे एक का सिलेक्शन हो जाएगा। रियल कंपटीशन तो आपका ये है। इसको आप मान करके आप तैयारी करें। ये कंपटीशन की बात हो जाती है। अब बात आती है देखो सेफ स्कोर को लेकर के। तो आपको पता है कि पटवारी भर्ती के अंदर जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है, वाइड सिलेबस होता है और बहुत बड़ा सिलेबस है, और लगभग सभी विषय को इसमें शामिल किया गया है। पटवारी भर्ती में आप बात करते हो तो गणित भी पढ़नी पड़ती है, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ती है, इसके अलावा कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर जिसको आप आईसीटी भी बोल सकते हो, कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ता है, राजस्थान जीके भी पढ़ना पड़ता है, इसके अलावा इंडिया जीके भी आपको पढ़ना पड़ता है। सारे मेरे ख्याल से सारे सब्जेक्ट शामिल है। और साइंस भी इसमें पढ़ना पड़ता है, राजनीति विज्ञान भी आपको पढ़ना पड़ता है, भूगोल भी आपको पढ़ना पड़ता है, हिंदी अंग्रेजी भी आपको पढ़नी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सिलेबस वाइड होता है और बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं रहती है। पिछली बार थोड़ी सी कट ऑफ हाई गई थी, पिछली बार कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई थी। क्यों गई थी उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ कि आप बात करोगे तो वहाँ पे 4 नंबर जो शिफ्ट है ना, वहाँ से 22 नंबर काटे गए थे, और दूसरी शिफ्ट जो भी वहाँ पे थी उसमें 22 नंबर दिए गए थे।
मतलब एक शिफ्ट से 22% नंबर कटे और दूसरी शिफ्ट जो भी थी जहाँ पे, तो वो उसको दिए गए, तो इस आधार पे कट ऑफ क्या गई थी, उछाल खाई थी थोड़ा सा ज़्यादा। हालांकि पटवारी की भर्ती के अंदर कट ऑफ ज़्यादा इस बार तो नहीं जाएगी। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अगर आप 100 क्वेश्चन के आसपास सही करते हो, 100% के आसपास किसी भी कैटेगरी से आप अगर सही करते हो, तो निश्चित रूप से आप माने कि आप सिलेक्शन की दौड़ में बहुत बढ़िया तरीके से रहने वाले हो। इसके अलावा देखो, इस बार पेपर की अगर आप बात करोगे ना, पटवारी भर्ती का जो पेपर की अगर आप बात करोगे, शानदार पेपर आएगा। जो बच्चे पढ़ के जाएंगे ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा पेपर रहेगा ये, क्योंकि अभी पेपर का पैटर्न चेंज हो गया और पेपर अच्छे पेपर है, वो बोर्ड के द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो पेपर अच्छा होगा। और लगभग 100% का आप टारगेट करें। अगर यहाँ पे आपके सही हो रहे हैं तो ज़्यादा आप नेगेटिव वगैरह में ना जाएं, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। यहाँ पे आप मान सकते हो कोई भी कैटेगरी चाहे हो, तो यहाँ पे आप सेफ स्कोर माने और पेपर अच्छे स्तर का आएगा, बढ़िया प्रश्न आएंगे आपके लिए, जो पटवारी भर्ती में हमेशा से आते आए हैं। नॉर्मल प्रश्न है वो पटवारी भर्ती के अंदर बहुत कम पूछे जाते हैं, तो जो सीरियस जो पढ़ने वाले हैं वही बच्चे इसके कंपटीशन में शामिल होंगे। ठीक है, तो ये बात होती है आपकी पटवारी भर्ती की। आप सभी को शुभकामनाएं हैं। आप लगातार अपने सिलेबस का रिवीजन करते रहिए और लगातार आप मॉडल टेस्ट वगैरह आप निकालें और आप पटवारी भर्ती में सेलेक्ट हों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ सभी साथियों के साथ में शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।